प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से बालाजी एस्ट्रो ज्योतिष से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा समय, क्योंकि कुछ दिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाया ठंड की वजह से। तो आज का टॉपिक है मंगल के बारे में। अब आपको मालूम है कि मंगल ग्रह का नेचर क्या है, उसका प्रकृति कैसा है, किस तत्व का है। मंगल वैसे अग्नि तत्व को प्रदान करता है, तो लाल चीज़ जो है मंगल है। ऐसा हनुमान जी को भी मंगल के लिए मानते हैं, मंगलमयी है हनुमान जी। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ से आप अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। मंगल ग्रह अगर बिगड़ा हुआ है, ये मंगल की दशा खराब है ना, तो उसमें मंगल कई सारे दोष उत्पन्न हो जाता है। आप उसके लक्षणों को देखकर समझ सकते हैं कि मंगल का दोष है, बिना कुंडली के। कोई भी जातक अगर अत्यधिक क्रोधित है, चिढ़ता है हर बात में, गुस्सैल है, लड़ने के लिए दौड़ता है, मारने के लिए दौड़ता है, तो ये समझ लीजिए काफ़ी हद तक जो है मंगल प्रभावित है उसका। तो मंगल में कई तरह के मंगल होते हैं। एक बद मंगल भी होता है, वो सबसे बेकार मंगल होता है। उसमें अनजाने में इंसान क्या कर देता है, उसको स्वयं को भी मालूम नहीं चलता, और बाद में हानि होती है, जेल भी जाना पड़ता है, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके लिए 2 रेमेडी दूंगा, आसान रेमेडी दूंगा, इसको आप लोग सब नोट कर लीजिए। वो रेमेडी है, अगर ऐसा कोई सिम्टम मिलता है बच्चों में, क्रोधित होना, सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा, लड़ाई झगड़ा, मारने में उतारू है, तो उसके हाथ से एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। एक मट्टी का बर्तन आता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा मट्टी ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, और उस बर्तन में आप थोड़ा सा देसी खांड जो होता है, वो देखा होगा, गुड़ के जो चूरा होता है, गुड़ का पाउडर जो होता है, वो खांड, कई जगह खांड भी कहते हैं, कई जगह शक्कर भी कहते हैं। तो ब्राउन कलर का जो गुड़ का चूरा निकलता है, उसको आप एक मट्टी के बर्तन में भरिए, छोटा सा बर्तन का घट होगा, घट टाइप का, उसमें भर के ले जाइए यहाँ से। एक लाल कपड़ा भी साथ में ले जाइए, एक कोई खोदने वाला कोई भी चीज़ हो वो साथ में ले जाइए। बिरान जंगल में हो या बिरान एरिया हो, जंगल हो जहाँ पे आना जाना नहीं करता, वहाँ चुपचाप उसको गड्ढा करिए। उस जो यंत्र ले जा रहे हो उसे गड्ढा करके बर्तन के मुंह को आप लाल कपड़े से बांध दीजिए। खांड भरा होगा, उसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा होगा, और उस लाल कपड़े को बांध कर उस मटके को आप जमीन पे गाड़ दीजिए और मिट्टी से भर दीजिए। और जो खुरदने वाला सामान ले गए थे, गड्ढा करने वाला, उसको वहीं फेंक कर आप चुपचाप बिना पीछे देखे आप चले आइए। तो जो जातक है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर वो अपने हाथ से करे अति उत्तम है। और अगर अपने हाथ से नहीं कर पा रहा है तो उसके घर का कोई भी सदस्य है, उसका नाम गोत्र लेकर, उसकी समस्या लेकर भगवान से ये कामना करे कि वो सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए, क्रोध शांत हो उसका। ऐसा करने से धीरे धीरे देखेंगे उसके क्रोध में फर्क आ रहा है, शांत हो रहा है, पहले से सोच समझ के काम करेगा, अत्यधिक क्रोध से वो बच जाएगा, और अपना भी और समाज का भी हानि होता है इससे, उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। एक तो ये बात है, और दूसरा एक उपाय है, उज्जैन आप जाइए बच्चे को लेकर, या कोई जो गुस्सा करता है उसको उज्जैन लेके जाइए। उज्जैन लेके जाने पे वहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, उसमें से एक मंदिर है मंगलनाथ। आप सर्च करके देखिएगा, मंगलनाथ मंदिर जो है स्पेशली मंगल के उपाय के लिए किया जाता है, जिसका बद मंगल है। बद मतलब ये समझ लीजिए एकदम बेकार मंगल, जो कुछ भी कर सकता है, तोड़ फोड़ से लेकर आगजनी से लेकर कुछ भी कर सकता है। तो बद मंगल बड़ा खतरनाक योग है कुंडली में। तो आप उसको ठीक करने के लिए आप उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जाइए, और वहाँ पे चावलों से शिव जी का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने का विधान जो है वहीं के पंडित लोग बता देंगे, वो समझ जाते हैं कि मंगल के उपाय के लिए आए हैं। यथापूर्वक, विधि पूर्वक आप उस उपाय को कराइए उसके हाथ से, और मैं समझूंगा कि कुछ ही दिनों में आप भी समझेंगे, आप भी समझदार हैं, आप भी समझेंगे, कुछ ही दिन में
घर में वातावरण अच्छा होने लगा, लड़ाई झगड़ा कम होने लगा, टेंशन भी कम होगा, बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, हर बात भी सुनेगा। तो ये 2 उपाय से उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसमें कुंडली विचार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, किसी पंडित ब्राह्मणों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 उपाय से आप उसके व्यवहार से भी उसका कुंडली में जो दोष पड़ रहा है, मंगल दोष, उसका निवारण कर सकते हैं, सिर्फ सिम्पटम देखकर। ये सरल सरल विधियाँ मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप किसी भ्रम में ना पड़े, किसी ज्योतिष के चक्कर में किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, भ्रमित होता है। सिंपल सरल उपाय है, परिवार के लिए है, आप इसको करिए, आप खुद ही समझ पाएंगे धीरे धीरे बच्चे में चेंज आ रहा है, या बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो। और जिसका मंगल खराब है, बद है, साल में 1 बार ब्लड जरूर डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन करने का मतलब ये है, अगर उसके एक्सीडेंट योग है, ब्लड निकलने का योग है, तो आप उसको ब्लड निकाल के पैथोलॉजी में आप उसको ब्लड डोनेट कर रहे हैं, या कुछ ब्लड निकाल के आप मट्टी में भी फेंक देंगे, मतलब ब्लड रुई से निकाल के मट्टी फेंक देंगे, तो उससे भी कई हद तक मंगल का उपाय होता है। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, और ये रेमेडीज़ जीवन बचाने के लिए है, ज्ञान के लिए है। कोई बड़ा कुछ नहीं बताया मैंने, सिंपल चीज़ है जो हमने अपने बड़ों से, ज्ञानियों से, और वेद की जो ज्ञाता है, जो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता है, बड़े बड़े लोगों का अनुभव जो मेरे से बांटा है उन्होंने, वो अनुभव को मैंने आपको यथा जैसे बताया ऐसे ही आपको बताया है। तो इसको आप अपनाइए जीवन में, और अपनाने से देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सुख शांति घर में रहेगा, समृद्धि रहेगी, बच्चा कहने का बात भी सुनेगा, और कुछ हद तक आपको रिलीफ भी मिलेगा। छोटा सा उपाय है, कृपया से कीजिए और निरोग रहिए। अगले वीडियो में जल्दी से आऊँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9760755102। हम हर तरह का अनुष्ठान कराते हैं। अनुष्ठान में योग्य पंडित है, बुद्धिमान पंडित है, विधि विधान से करने वाले पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, और नीति नियम से चलते हैं। उनके ग्रुप में हम लोग ये कार्य कराते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान हो। और स्पेशली मैं बगलामुखी का भी जब तब अनुष्ठान कराता हूँ, स्वयं भी करता हूँ, यज्ञ भी कराता हूँ। और बगलामुखी है, बाराही माता है, फिर आपका प्रत्यंगिरा है, माँ काली का है, माँ दुर्गा का है, इस तरह का अनुष्ठान कराते हैं। इसमें कराने से मन को बहुत शांति मिलता है। गंगा किनारे पवित्र धरती पे अगर कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसका कई गुना लाभ मिलता है, शास्त्रों में वर्णन है। आपको भी किसी प्रकार कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष से समस्या हो, घर की समस्या हो, कुछ भी हो, आप समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।